हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विस बैंक के बारे में। जब भी कोई फ्रॉड पाकिस्तान में होता है तो आपने कभी ना कभी सुना होगा स्विस बैंक का नाम, और आपने गवर्नमेंट को भी अक्सर सुना होगा कहते हुए कि वो स्विस बैंक से काला पैसा पाकिस्तान लेके आएगी। तो आज हम जानेंगे कि क्यों अमीर लोग और फ्रॉड लोग अपना पैसा स्विस बैंक में रखना ही पसंद क्यों करते हैं, और स्विस बैंक्स के अंदर ऐसा क्या है जो बाकी बैंक्स में नहीं है। स्विस लॉ के अंदर ये बात दर्ज है कि बैंक्स वहाँ के किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम रिवील नहीं कर सकते। वो उनका नाम तभी रिवील कर सकते हैं जब उनको स्विस कोड ऑर्डर दे। स्विस बैंक में जो अकाउंट होते हैं वो ज़्यादा तौर पे सीक्रेट्स अकाउंट ही होते हैं। सब प्रोसीजर्स सेम ही होता है, जैसे केवाईसी के प्रोसीजर्स भी सेम होते हैं, बट अकाउंट होल्डर का नाम और एड्रेस आपको स्विस बैंक में कहीं नहीं दिखेगा उनके फॉर्म में। जब भी कोई बंदा स्विस बैंक में अकाउंट खोलता है तो उसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही आम बैंकों की तरह ही जमा कराने होते हैं और केवाईसी का प्रोसीजर भी नॉर्मल बैंकों की तरह होता है। बट यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक बात में होता है, और वो है कि अकाउंट होल्डर का नाम और एड्रेस कभी रिवील नहीं किया जाता। वहाँ पे जो अकाउंट खुलता है वो कोड डिजिट में खुलता है, कुछ इस तरह। बैंक के जो बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं उन पे भी कहीं पे भी अकाउंट होल्डर का नाम नहीं होता और सिर्फ नंबर ही शो हो रहा होता है, जिससे होता ये है कि वो अकाउंट हमेशा सीक्रेट ही रहता है और कभी रिवील नहीं हो पाता कि वो किसका अकाउंट है। कई सारी गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर देखकर कंप्लेन किए स्विस गवर्नमेंट से कि आप ये अकाउंट का तरीका ख़त्म करें और एक नॉर्मल अकाउंट जैसे बैंक्स में खुलते हैं वैसा स्टार्ट करें, लेकिन स्विस गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया। यूबीएस और क्रेडिट सुइस ये दो मेन बैंक्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अकाउंट्स खोले जाते हैं। वैसे तो 400 से ज़्यादा बैंक्स और भी मौजूद हैं जिनके साथ लोग अकाउंट्स खोलते हैं, लेकिन मेन ये दो ही हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा अकाउंट सिर्फ यूबीएस ही खोलता है अपने पास, और यूबीएस का जो डिपॉजिट अमाउंट है वो तकरीबन $2.5 ट्रिलियन है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा यूबीएस के पास है। इस स्विस बैंक में पैसा रखने का एक और फ़ायदा ये है कि जो स्विस करेंसी है वो काफ़ी स्टेबल है, और जो उनकी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि उनकी करेंसी स्टेबल रहे। ज़्यादा तौर पे पॉलिटिकल मामलात में स्विस गवर्नमेंट हमेशा न्यूट्रल ही मिलती है और इस तरीके से उनको स्टेबिलिटी रखने में आसानी मिलती है। ज़्यादातर पे स्विस बैंक जब भी कोई उनके पास पैसा रखता है तो उनको इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, जबकि जो अकाउंट होल्डर हैं उनसे कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं। जैसे यूबीएस अपने डिपॉजिटर से 0.6% फ़ीस चार्ज करता है। जनरली कई सारे गलत लोग अपना पैसा छुपाने के लिए स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं। जनरली पाकिस्तान के अंदर जो हवाला हुंडी का काम करते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, और वो हवाला हुंडी के ज़रिए उनका एजेंट जो स्विट्ज़रलैंड में बैठा है वो वहाँ पे उनको उसके बराबर की रकम स्विस फराम करता है, और वो जाके उस स्विस बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी ऐसे आइलैंड पे कंपनी खोलते हैं जहाँ पे या तो टैक्स बहुत कम हो या पे ना हो, जैसे पनामा आपने सुना था, तो वहाँ पे कंपनी खोलते हैं और उस कंपनी के नाम पे स्विस बैंक में अकाउंट खोलते हैं ताकि और भी सीक्रेसी बरकरार रहे, ताकि कोई उन पे उंगली ना उठा सके उनके ब्लैक मनी पे। पाकिस्तानियों का भी काफ़ी सारा ब्लैक मनी स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, और स्विस गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स हैं। जब तक उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसका स्विस में अकाउंट है क्रिमिनल चार्जेस, फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस साबित ना हो जाए तब तक वो उस बंदे का नाम रिवील नहीं करते हैं। इन सब वजूहात की वजह से स्विस बैंक से पैसा लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि स्विस बैंक किस तरीके से काम करते हैं और क्यों लोग स्विस बैंक में पैसा रखवाना पसंद करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।